राम राम साथियों, मैं आपका साथी संदीप भिवानी। साथियों, सभी साथियों ने मेरी कहानी का पता है। और साथियों, थारा भाई जो लेके आता है, सत्य लेके आता है। हर रोज सच्चाई की खोज करता है साथियों। जितना भी टाइम मिला तारा भाई ने उन सच्चाइयाँ की खोज कराया जो लोगों तो वंचित से। जैसे कई साथी भाई सीधा डायरेक्ट करते हैं, भाई तन्ने नू करया तन्ने। अरे तो हम तो टा भाई, हमने करया था तो टा। हाँ साथियों, वीडियो ने लाइक शेयर कमेंट जरूर करना साथियों। मैं समाज के अंदर आया हूँ साथियों, मैं भी चुप बैठ जाता, किसी को नहीं पता था मेरी कहानी का। अगर मैं भी ऐसा होता तो मैंने जरूरी कौन था भाई इस मीडिया पाना। साल में 6 महीने में 2 साल में कदे न कदे मेरी भी इसी बात नहीं थी भाई, पीछे मेरे भी बहुत से हैं। लेकिन मैंने एक समाज को ये देखा भाई, आज तू आंधा बनया किसी के दबाव में तू रहा। तेरे के लिए कहानी होगी, तेरे भर के कितने बहन भाई दबाव में होंगे भाई। साथियों, 3 दिन का अरसा न खाना न पीना, सिर्फ सोचना, सिर्फ सोचना। 3 दिन, 3 दिन 3 रात सिर्फ सोचना। ना साथियों कुछ खाना न कुछ पीना, इसी बेड पर हर एंगल पर सोचा हूँ साथियों। मैं अगर मीडिया पाऊंगा मेरे साथ क्या घटना घट सके हैं, मैं किस किस जगह नुकसान खाऊंगा। साथियों, फायदा एक, अनेक नुकसान अनेक, लेकिन एक फायदा खातर अनेक को नुकसान घोटा साथियों। खुद की जलीलता करवाई, समाज से कटा, परिवार रिश्तेदारों से कटा, ये मेरे नुकसान थे साथियों। अगर मैं मीडिया पर नहीं आता तो मेरे साथ कुछ नहीं था। महीना 2 महीना 6 महीने साल में मैं अपने बच्चों के बीच जा सकूँ था, लेकिन क्यों नहीं गया। जो आज मेरे साथ हुआ है किसी और परिवार में न हो। जैसे मेरे ऊपर एक पंजा था एक महिला का, जिसने मेरे को पूर्ण तरह से काबू में रखा था। वैसे थारा भाई डरपोक को नहीं भाई, डरपोक भी था भी को नहीं, लेकिन सिर्फ जो गलती हुई थी उससे शर्मिंदगी इतनी हो रही थी भाई, आके सिर्फ दबाव में ही जाता रहा, दबाव में ही जाता रहा। क्योंकि मेरे को धमकियाँ मिलती थी, गोली खा जाएंगी, रेल तला कट जाएंगी, तेरा छोरन लेगी मर जाएंगी। साथियों, सब ने पता है भाई, जो आदमी किसी महिला से बात करता है सबूत तो ऑटोमेटिक ये फ़ोन में हो जाता है। और फिर मेरा लगा लो भाई रिश्तेदारी का मामला था, मेरे वजह से उसकी वजह से बहुत गणे परिवार बिखरे हैं साथियों। इसलिए तारा भाई जो कहता है साथियों सत्य कहता है। आप बीती बताता हूँ जुग में केवरा के बीत रहा है साथियों। इसलिए समाज के अंदर सब कुछ सोच समझ के आया था साथियों। और इसीलिए आग्रह करता हूँ हर खाप पंचायत से, हर ग्राम पंचायत से, भाई जैसे मैं बर्बाद होया हूँ, मेरी तरह कोई और घर परिवार किसी के बालक बच्चे न रुलें। आत्मा मेरे अंदर है साथियों, कदे न सोचो मेरा जमीर मर रहा है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है साथियों। खोया मन अपना परिवार है, अपने बच्चे हैं, अपने रिश्ते नाते हैं, सब कुछ खोया है साथियों। पाना एक लक्ष्य है। जैसे एक या रिलेशन जिससे बहुत घने घर परिवार बर्बाद होने लग रहे हैं, इस लक्ष्य को पाना है साथियों। और आप लोगों की मदद के बगैर ये चीज़ मैं पा नहीं सकूँगा। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ जोड़ आग्रह कर रहा हूँ, हर उस पंचायत से, हर उस ग्राम पंचायत से, हर उस खाप पंचायत से, हर युवा साथी से, और हर माता पिता जो बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद। आप लोगों की
मेरी इस मुहिम में जुड़ोगे। तो ये सरकारी फरमान तो हो सकता है नहीं भी उल्टे हों, लेकिन हमारे ग्राम पंचायत और खाप पंचायतें इकट्ठी होकर कोई बढ़िया मजबूत फैसला लिया उन्हें, तो इन कोर्टा में इन लखाई जाएंगे। उड़ती मामले ना पहुंचने दो, गांव का फैसला गांव में करो। साथियों, आप देखो यूट्यूब पर कोई महिला 2 साल के बच्चन छोड़ जाए, कोई 6 महीने के बच्चन छोड़ जाए, कोई 15 साल के बच्चन छोड़ की नए मर्द की तलाश में निकल जाए। कौन सी वो है साथियों? मैं सहम ही आ गया। मैं पूर्ण तरह से मीडिया के अंदर आने के बाद मैंने इतनी जलीलता की जिंदगी जिया हूँ साथियों। अगर मेरी जगह कोई और भाई होता तो किसी पेड़ के फांसी खाई पांदा या सल्फास की गोली खाई पांदा, लेकिन मैंने एक लक्ष्य बनाया था साथियों, कुछ भी हो जाए आत्मगा नहीं करूँगा, लड़ाई लड़ूंगा। समाज एक न एक दिन आँख खुलेंगी समाज की, एक न एक दिन समाज मैंने अपना होगा। हो सकता है मेरा परिवार मैंने ना अपनावा है, मेरे बच्चे मैंने ना अपनावे, मेरा कोई रिश्तेदार मैंने ना अपनावा है। दुनिया छोटी कोनी साथियों, जो मेरा दर्द न समझेगा, जो मेरी हकीकत ने पहचानेगा, वो मना अपनाओगीगा। मैं गांव बहन का जिक्र चलाता हूँ। राजपुरा बहन जिला जींद का उस गांव का जिक्र चलाता हूँ जिस गांव की पंचायत ने अनदेखी करी। उत्तेजना में साथियों नूला भाई क्या अगर अपनी तो लाग गए ईख में और दूसरा ही लाग गया बीत में। साथियों मेरे ईख में लाग रही थी, चाहे वो मेरी उत्तेजना लगा लो, चाहे मेरा किसी भी जोश लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो। मैंने जो कहा सत्य कहा। मैंने उस पंचायत को उसका मुखौटा दिखाया, उस गांव की पंचायत का, कि एक आदमी एक पंचायत के कहने से 5-5 मुकदमे ठाले हैं और उन बेशरम आदमियों ने इतनी शर्म नहीं आई। अगी छोरन थारा एक कहने पे सारे फैसले ले लिए उल्टे। और थामी ने क्या करे छोरे गेल वो जलील परिवार लच्छी का जो एक एफिडेविट दे गया। एफिडेविट से बड़ी जबान होती है, एफिडेविट के कागज है। ईब के कर लिया वो एफिडेविट दे के भी उनने वही जलीलता का काम करा। के कर लिया उनने करी उस गांव की जबान खराब, उस पंचायत की जबान खराब करी उन आदमियों ने। एक तरफा फैसला लेके उस सरपंच ने, नहीं तो उस टाइम पर अगर वो गांव की पंचायत अच्छा फैसला लेके आती तो मैं उस पंचायत को सलूट करता साथियों। न्याय कराया इस पंचायत ने, उस गांव ने न्याय कराया। जिला जींद का राजपुरा बहन, मैंने हमेशा उस सरपंच को, उस गांव की पंचायत को भली बुरी खूब कही है, क्योंकि साथियों उन्होंने अनदेखा कराया था। अगर वो पंचायत अच्छा फैसला लेके आती तो मैं उस पंचायत को सलूट करता और इस मीडिया के माध्यम से मैं उस गांव की प्रशंसा करता। कई साथियों ने फोन आने तो भाई हमारे गांव के खिलाफ गलत बोला है। मैंने उन साथियों को कहा भाई तारे गांव ने कौन सा न्याय कराया क्या? अगर न्याय कराया हो तो मैं तेरे गांव का भाई सलूट करूंगा। उसने अपने गांव के उस जलील परिवार का साथ दिया और एक आदमी ना जान ना पहचान, वो तो अपने गांव के व्यक्ति जान थे, यो एक ऐसा व्यक्ति जो कोई उसने जानता नहीं, और फिर इसके साथ उन्होंने एक अडम्बर फैसला लेके बड़ो फैसला होगी आकि ये मुकदमे उठवा लो और पाछा देख लो। उस ऐसी महिला ने जो लोगों के घर बर्बाद कर जान ला रही है, फिर वो पंचायत उनका साथ देंगी तो उन महिला के तो पैरों और उठेंगे साथियों। ये मामला एक रेणु का नहीं है, ये मामला एक संदीप का नहीं है, ये हर उस पंचायत से आग्रह है ऐसा फैसला लेके आओ जो ऐसी महिला अपने बच्चा छोड़ छोड़ किसी भी गांव में जाके रहने लगे, किसी भी परिवार में, तो उस परिवार को भी उतना दोषी माना जा जितना ये लच्छी नाई है। अगर लच्छी नाई अपने लड़का का रिश्ता करे था और उसने नू बेराई 4 में भाज ली, अरे 15 साल का छोरा कड़े से या किससे
और जो ले गया था वो किससे। तो आज ये नौबत नहीं आती साथियों। अगर उस लच्छी नाई ने मेरे से मिलता, भाई हमें उस आदमी तो मिला भाई के मैटर से हो, कल मारे भी और भाई रिश्तेदारी हैं यारे प्यारे, हम के जवाब दें जब कोई और बखेड़ा खड़ा हो गया तो। और साथियों वो बखेड़ा खड़ा हुआ और मैंने हमेशा मीडिया को ऊपर खुल्लम खुल्ला कहा है, डूब गए लच्छी के रिश्तेदार जो ऐसे व्यक्ति का साथ देने लग रहे हैं, ऐसी वाहियात और जलील औरतां साथ देने लग रहे हैं जिनके मन मुकोटे साफ करे इस मीडिया ऊपर। साथियों उनकी हर सत्य, छोटे छोटी बड़े बड़ी खबर जो भी थी उनके परिवार की, उनके सासू ससुरे की, दौर जेठे की और खुद उनकी औलादा की, मैंने खुल्लम खुल्ला सत्य बोलिया है भाई इस वाणी से। अगर तारा भाई झूठ बोलता तो आज तारा भाई सलाखा भीतर पांदा भाई। सत्य बोलिया और मुंह पर बोलिया और खुल्लम खुल्ला बोलिया भाई। थाना में सच्चाई बोलिया, कोर्ट में सच्चाई बोलिया, समाज की पंचायत में सच्चाई बोलिया, 3 गाँव की पंचायत के अंदर तारा भाई सत्य बोला था भाई। लेकिन सबसे बड़ा बेशरम आदमी था भाई लच्छी नाई। उन आदमिया ने मतलब कि इतने घटिया आदमी तो मैंने धरती पर कौन देखे। एक औरत खातर पूरे गांव की समाज को ऊपर थूकना, गांव की पंचायत पर थूकना, उसका कहना ना मानना, और डूब गया वो फिर सरपंच गेल जो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। आज मैं ग्राम पंचायत को और खाप पंचायत को मजबूती क्यों बता रहा हूँ। अगर ऐसे फैसले कोई परिवार किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर चालाकी दिखावा है और उस आदमी को निचोड़ हो जा और फिर वह पंचायत चुप रहे, ये होना नहीं चाहिए। इसलिए मैं ग्राम पंचायत और खाप पंचायत से आग्रह करता हूँ हाथ जोड़ जोड़ के, भाई ऐसी महिलाओं से बचो, अपने गांव को बचाओ, अपने परिवारों को बचाओ। इसलिए कह रहा हूँ साथियों, अगर हम अपने गांव को ऐसी औरतों से बचा लेंगे ना तो बहुत गुना अपराध कम हो जाएगा साथियों। जो ये छोड़ बाजाओ ना, कोई 2 महीने का छोड़े, कोई 2 साल का छोड़े, कोई 15 साल। आज रेनू का लड़का 15 साल का हो लिया, जो अपने 15 साल का लड़के की नहीं हुई और जो 17 साल जिसके साथ रहेगी उसकी नहीं हुई, और जो माँ बापा ने जो अब फेरा भीतर जिसकी दी थी उसकी नहीं हुई, तो इसकी क्या दिन रह लेगी। एक दिन ऐसा वक्त आवेगा लच्छी नाई पछतावेगा। पिस्तान में तो कसराज भी गुनिया, क्योंकि अदा होती हैं भाई ऐसी मोहिनी औरत होती हैं जो 1 मिनट में भाई काबू में कर लें सबके में। लच्छी ने मेरे गेल पंगा लेके अपने उगाड़ उड़ू वाली है। समाज एक आईना हो साथियों, वो बहन गांव एक आईना था। एक तक कोनी मैंने 100 जगह तसल्ली करी, 100 जगह एक का बात पाई तो वो आईना था साथियों। लच्छी ने अपने गड्ढे मुर्दे उगड़वा लिए मेरे पे। वो चाहे मेरी उत्तेजना लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ साथियों, उस व्यक्ति ने मेरे द्वारा गड्ढे मुर्दे उगड़वा लिए। और इब्बत को नहीं, इब्बत में उनकी खोज और भी करने लग रहा हूँ। कहा अगर किसी की दी बेटी की नहीं कहनी थी, लेकिन ऐसे परिवार की दी बेटी भी नहीं होती। कुछ दी बेटी होती हैं सामाजिक आदमियाँ के, वाहियात के बेशरम आदमियाँ दी बेटी होती नहीं। गांव में कुछ रेपुटेशन हो, कुछ मान सम्मान हो, इज्जत हो, उनका दी बेटी होया करें। ऐसे लुंगाड़े हैं थोड़ी दी बेटी होया करें जो ऐसे बेशरम आदमी हैं। तो साथियों संदीप ताराबाई संदीप भिवानी जो कहता है सत्य कहता है, सत्य को ऊपर आता है साथियों। और सभी भाई ग्राम पंचायत खाप पंचायत फिर संदीप भिवानी आग्रह करे भाई हाथ जोड़ के भाई ऐसा फैसला लेके आओ ताकि ऐसी महिला और ऐसे परिवार, ऐसी महिलाएं ने अपने घर नहीं घुसन दें, इनका ठोकर लगे और ये होगी अपने परिवार में वापिस चली जा, अपने बच्चा ही परवरिश कर लें। ये 2-2 ढाई साल खतराओं से और पीछे बहुत घनी जलीलता दे जाए परिवार में, इतनी जलीलता दे जाए घर के घर कुणबे कुणबे बर्बाद कर जाए ये।
अपने 2 साल का स्वाद खातिर और ये इतना बड़ा जुगाड़ जोड़ दिया साथियों। तो इसलिए कहता हूँ अगर साथियों थारा भाई जो कहता है सत्य कहता है, और सभी खाप पंचायत से ग्राम पंचायत से भाई संदीप भिवानी एक बार फिर पुनः आग्रह करा है अगर भाई ऐसी महिलाओं से बचो और ऐसे परिवारों से बचो जो इनको पनाह दे रहे हैं। ऐसे परिवारों को भी उसी रेंज में लाओ, इनका हुक्का पानी बंद करो, क्योंकि आजकल तो हुक्के पानी वाले सिस्टम रहे को भाई पहले बुढ़े हो जाए खंड के वाले जो एक बमू तो जबान कहते हो तीर का कमान होया करती। आज तो एक पूरा फैसला कराया और दूसरा जाके नुगा करी जाने वो केस की के इसकी खुद की कौन चालती, तारा के बिगाड़ेगा कच्चे काटो नू कन ये ज़्यादा हो रहे स्वादू। तो फिर भी मैं यह बात कहूँगा भाई इन स्वादू पने अंदर छोड़ के और अपने समाज ने इकट्ठा करके अच्छा फैसला लेके आओ। नहीं ये कलयुग तो है, घर को घोर कलयुग होने में ज़्यादा लंबा समय नहीं लगा साथियों, बहुत जल्दी घोर कलयुग आ जाएगा। तो इसी के साथ साथियों संदीप भिवानी आप लोगों से सभी से आग्रह करें भाई एक तो वीडियो ने सारी देखियो, चैनल लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और भाई वीडियो जिसी भी से थारा भाई सत्य के साथ चलता है और कोई भी मिर्च मसाला नहीं लगाता, जो सच्चाई होती है वही आप लोगों के सामने बयानबाजी करता हूँ सर साथियों। इसी के साथ संदीप भिवानी भाई प्यार भरी राम राम।